समान उन परम पिता परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा दृष्टि की दृष्टि इस सृष्टि के समस्त प्राणियों पर पड़ती रहे, विशेषकर हम सभी मैक्सवेल के आयुर्वेदा सेवकों पर पड़ती रहे, जिससे हम सभी स्वस्थ और निरोग होकर के लोगों को स्वस्थ और बेरोजगारी मुक्त भारत बनाने में कृत संकल्पित हों, मदद करें। मित्रों, तत्पश्चात हम इस कंपनी के सबसे हमारे जो निदेशक हैं श्री रविशंकर ओझा जी, विजय शंकर ओझा जी को, जिन्हें आयुर्वेद का पुश्तैनी ज्ञान प्राप्त है तथा 22 वर्षों से अधिक का इस MLM का अनुभव प्राप्त है, मैं उन्हें तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए, द्वय बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए नमन करता हूं। मित्रों, तत्पश्चात हमारे इस मैक्सवेल के मेधावी साथियों को अपनी कंपनी की तरफ से, अपनी विनिंग टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए स्वागत करता हूं। मित्रों, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस संसार में मनुष्य का तन बड़ा दुर्लभ है। मित्रों, मैं पेशे से 1980 से 2014 तक 35 वर्षों के काल में सेवा करता रहा शिक्षक के रूप में। इस अवधि में मैंने अपने सभी बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, साथ ही साथ सभी अभिभावकों से मिलता जुलता रहा और इसके साथ अपने कार्य करने वाले अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बना चला। और ये 35 वर्ष का काल बड़ा अच्छी तरह से कब कट गया मुझे पता नहीं। उसके बाद मैं कुछ समय तक पढ़ा रहा, मालूम पड़ा कि अकड़न जकड़न शुरू हो रही है। तक से हमारे निदेशक जी से भेंट हो गई ग्रैंड होटल में, और हम लोग इनकी योजनाओं को सुने और इनकी योजनाओं को समझ करके भीतर से ऐसी आकांक्षा आई कि मैं भी इसमें कुछ काम करूं। आज भी मैं इसके लिए हूं और इस कंपनी के जितने कीटाणु मुक्त, विषाणु मुक्त जो प्रोडक्ट हैं, उनका मैंने अपने ऊपर पहले प्रयोग किया। अपने ऊपर प्रयोग करने के पश्चात ये मालूम हुआ कि नहीं, प्रोडक्ट में दम है, प्लान में दम है, और साथ ही साथ कंपनी के सुदृढ़ जो लीडर हैं वो भी हमारे, उनमें भी दम खम है। और इस तरह से हमने देख के साइन अप किया और आज इस मैक्सवेल कंपनी के शहर घूम करके तहे दिल से प्रचार प्रसार करता हूं, क्योंकि मैंने इस कंपनी के सभी प्रोडक्टों का उपयोग किया है। आज उसी का दम है कि आज मैं इस 72 वर्ष की अवस्था में अपने को जवान समझता हूं। मित्रों, आज ये हम कहेंगे कि मानव तन जो है बड़े भाग्य मानुष पावा, सुर दुर्लभ है सदगति गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि यह मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह मनुष्य शरीर को भगवान ने संसार के 84 लाख जीवों से सर्वोपरि बनाया है। क्यों? क्योंकि बहुत थोड़ा अंतर नहीं है, एक ही अंतर विशेष है मानव में। आहार निद्रा भय मैथुन अंश एतत् समानम पशुनाम धर्मो ही एको अधिको विशेष धर्मे हीना पशु भी समाना। पशु भी भोजन करता है, आदमी भी भोजन करता है, पशु भी शयन करता है, आदमी भी शयन करता है, पशु भी संतानोत्पत्ति करता है, आदमी भी संतानोत्पत्ति करता है। लेकिन मनुष्य में एक ही विशेष है, वो धर्म है मानव धर्म, मानव कल्याण, मानव का कल्याण करना। संसार ने भगवान ने इस संसार में इंसान को इसलिए भेजा है कि तुम जाओ इस संसार में, तुम भी अपना एक फूल खिला करके आओ, तुम्हारी कीर्ति ही अमर रहेगी। कीर्ति जस्य सजीवती, कीर्ति जिसकी होती है वो अमर होता है। आज भी गांधी जी अमर हैं, आज भी राजेंद्र प्रसाद अमर हैं, आज भी जो है बड़े बड़े लाल बहादुर शास्त्री अमर हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो कीर्ति किया वो आज कीर्ति है और उस कीर्ति को हम गाते रहेंगे।
जब तक देश रहेगा महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता कहता ही रहेगा। तो इस तरह से इस मानव जीवन को बहुमूल्य समझ करके मानव जीवन का सिर्फ 4 ही उद्देश्य है, पुरुषार्थ। इस जन्म लेने का, मानव जन्म लेने का 4 ही अर्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का मतलब है अपने कर्तव्य का पालन करना। किसान का धर्म है खेती करना, छात्र का धर्म है पढ़ना, व्यापार करने वाला का धर्म है अपना व्यापार करना। इस तरह से सबका काम ही अपना धर्म है। गांधी जी ने भी कहा था वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। तो हम मानव अपना 4 पुरुषार्थ, धर्म, धर्म का मतलब कर्तव्य को करते चलिए, अर्थ, अर्थ मतलब धन, यानी धन के बिना, धन का परिभाषा हम यही कहेंगे कि 99% समस्याओं के समाधान का नाम है धन। आज 99% समस्याएं जो हैं वो धनाभाव के कारण जटिल हो रही हैं। तो धन का सबसे सर्वोपरि स्थान है। धन के बिना कोई भी कार्य, यज्ञ कार्य नहीं, पढ़ाई नहीं होगा, चिकित्सा नहीं होगी, अनेक तरह की बाधाएं जो रोज हम परेशान करते हैं उसका समाधान मित्रों धन ही है। तो धर्म, अर्थ, काम, काम का मतलब इच्छाओं की पूर्ति। हमारी जो इच्छाएं हैं, हम जो चाहते हैं कि हम ये पाएं, ये करें, ये जीवन में करें, मकान बनाएं, बच्चों को पढ़ाएं, इस तरह से हमारी इच्छाएं जो हैं उनकी पूर्ति का भी हमारा पुरुषार्थ में एक लक्षण है, तीसरा। और चौथा है मोक्ष, यानी अब किसी चीज की प्राप्ति नहीं करना, अब किसी चीज की चाह नहीं रह जाना, यही मोक्ष है, यही मुक्त है, और मुक्त होकर हम संसार से चले जाए, यही हमारा मानव धर्म करता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कहा गया है, महर्षि वेद व्यास ने कहा है कि को मृतः, यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से कि बताइए कौन मरा हुआ है। तो युधिष्ठिर महाराज ने बताया यही कि मृतो दरिद्र पुरुष, वह दरिद्र पुरुष ही मरा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती और वह बहुत कष्ट में जीता है। दरिद्रता से बढ़कर के कोई दुख संसार में नहीं है। तो इस तरह से हम मानव हैं तो हमारा पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 की प्राप्ति करना, और इन्हीं 4 की प्राप्ति करने में हमें लगना चाहिए, हमें अपना समय देना चाहिए। अब आज देखा जाए तो हमारी कंपनी का उद्देश्य क्या है? हमारी कंपनी के 2 ही उद्देश्य हैं, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत। यानी कैसे हम लोगों को स्वस्थ बनाएं, कैसे अपने स्वस्थ रहें, और कैसे बेरोजगारी की सुरक्षा का मुंह बंद करें। कि आज सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, कहीं वैकेंसी नहीं है, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है रोजगार की। अब आज जो है इस परिस्थिति में ये दरिद्र व्यक्ति के लिए एक सफल उपचार है मैक्सवेल, और इस मैक्सवेल के माध्यम से हम ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहेंगे, क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। तो इस तरह से बेरोजगारी आपको कहना नहीं है, आप सभी जानते हैं कि किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है। घर घर में बीमार हैं, घर घर में बेरोजगार हैं, और हमारी कंपनी का रॉ मटेरियल घर घर पड़े हुए हैं। तो इस रॉ मटेरियल का उपयोग कैसे हम बीमारी को दूर करेंगे, कैसे बेरोजगारी को दूर करेंगे, तो इस पर थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। बीमारी जो है आज देखा जाए तो गैस्ट्रिक, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी, लीवर, सब ये जो डैमेज होते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण आप लोग रोज रोज समझते हैं, रोज रोज हम लोग बात करते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, और जो भोजन कर रहे हैं वो भी प्रदूषित हो गया है। इन प्रदूषण के कारण हमारे वात रोग, कफ रोग, पित्त रोग, ये सब बढ़ रहे हैं। मित्रों, आज एक छोटा सा कीड़ा ये कोरोना का पूरे संसार को हिला दिया। आज उसका उपचार न होम्योपैथ में है और न अंग्रेजी दवा में है, हमारा आयुर्वेद ही 100% काम किया। आज पूरे संसार में आयुर्वेद का डंका बज रहा है। मित्रों, आयुर्वेद क्या है? मित्रों, हमारे आयुर्वेद जो है धन्वंतरी, सुश्रुत, चरक, बागभट, पतंजलि आदि ऋषियों के रिसर्च का एक परिणाम है आयुर्वेद, और उस आयुर्वेद को हम समझें। आज हमारा देश आयुर्वेद से बहुत आगे बढ़ेगा। आयुर्वेद की महत्ता हम एक दिन अमर उजाला में निकला था, उसको हम थोड़ा सा बताते हैं। WHO का कथन है कि कोविड-19 की चुनौतियों के बीच
आयुर्वेदिक बाजार के तेजी से आगे बढ़ने का सुकून भरा परिदृश्य दिखाई दे रहा है। विगत 13 नवंबर को 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रस अधानोम घेब्रेयेसस ने घोषणा की कि WHO भारत में पारंपरिक दवाओं के एक वैश्विक केंद्र की स्थापना करेगा और इससे विश्व के विभिन्न देशों में परंपरागत और पूरक दवाओं के अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को मजबूत किया जा सकेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आयुर्वेद भारत की विरासत है, जिसके विस्तार में पूरी मानवता की भलाई समाई हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पारंपरिक दवाओं का यह केंद्र भारत में वैश्विक स्वास्थ्य का केंद्र बनेगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के वैश्विक संकट के दौरान भारत के सदियों पुराने आयुर्वेद को दुनिया भर में अपनाया गया है। भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के प्रयासों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक संघटकों के उपयोग की सफल रणनीति बनाई है और दुनिया के कई देशों को आयुर्वेदिक दवाइयों और मसालों का निर्यात किया है। आयुर्वेद मार्केट के संवर्धित प्रसिद्ध मैक्सिमाइज मार्केट रिसर्च के मुताबिक भारत में आयुर्वेदिक दवा का बाजार का आकार 2019 में करीब $4.5 अरब मूल्य का रहा था, जो वर्ष 2026 तक बढ़कर $15 अरब तक पहुंच सकता है। मित्रों, आयुर्वेदिक दवाइयों के बाजार को बढ़ाने के लिए कई और बातों पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आयुर्वेदिक दवाओं के लिए उपयुक्त नियमन व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही आयुर्वेदिक इलाज की प्रक्रियाओं का मानक भी तय करना होगा। वास्तव में IT की तरह आयुर्वेद का क्षेत्र भारत के लिए विदेशी मुद्रा की कमाई का नया जरिया बन सकता है। ये अमर उजाला में मित्रों प्रकाशित हुआ था। अब हम लोग अभी तो प्रवेश कर रहे हैं, युग जो है, समय जो है आयुर्वेद का है और ये 20 वर्षों का कार्य आयुर्वेद का कार्यकाल रहेगा, जिसमें भारत जो है दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित देश बनेगा और इसमें हम लोग हाथ डाले हैं इस कंपनी के माध्यम से। इसलिए आयुर्वेद की महत्ता को समझाते हुए सेल के खेल को बढ़ाना होगा। मित्रों, इस तरह से बेरोजगार बीमारी जो है दिनों पर दिन बढ़ती जा रही है और इसका एकमात्र उपाय है आयुर्वेद, क्योंकि अंग्रेजी दवाएं जो है निष्फल हो रही हैं। बहुत से पावर बढ़ा कर दिए जाते हैं लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अंत में आयुर्वेद ही असर करेगा, आयुर्वेद को ही अपनाना होगा और आयुर्वेद को अपनाकर, यानी मैक्सवेल हर्बल के आयुर्वेद प्रोडक्टों को अपनाकर हम देश दुनिया में अपना नाम, अपना पैसा, अपना कीर्ति कमा सकते हैं। मित्रों, आज देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। हर जगह बेरोजगार, यहाँ तक कि घर घर में जो 5 सदस्य हैं तो उसमें 3 बेरोजगार हैं तो 2 बीमार हैं। इस तरह से बेकारी की समस्या दूर करने के लिए अब आपके पास या सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमें ऐसे ही आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में इस कंपनी के द्वारा हम प्रोडक्ट को प्रचार करके और बेकारी जो बेरोजगारी है उसको दूर करें। हम एक दूसरे को रोजगार दे दे, किसी को भर पेट भोजन खिला देना एक दिन की तृप्ति होगी और किसी को रोजगार दिला देना ये जीवन भर की कीर्ति होगी। मित्रों, इस तरह से हम आगे बढ़ने के लिए बेरोजगारी और बीमारी जो हमारी कंपनी का मिशन है उसको दूर करते हुए हम आगे बढ़ें। इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हम अपनी कंपनी के कार्यक्रम को, कंपनी के प्रसार को किस तरह से तेज करेंगे, किस तरह से हम इसको प्रचार करेंगे कि हम सेल के खेल में आगे बढ़ जाएं। तो मित्रों, सेल का खेल करने के लिए ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसे जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ये आपके बोल बर्ताव, आचार विचार, चरित्र, संगति तथा वातावरण के निर्माण पर निर्भर करता है। आपका उत्साह, आपका धैर्य, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके कार्य करने की शैली तथा आपकी एनर्जी के ऊपर ये व्यवसाय निर्भर करता है। तो मित्रों, इस तरह से हम अपना एनर्जी लगाकर
अपने कार्यशैली को सुगम बनाकर आगे बढ़ते हुए इसमें सफल होंगे। मित्रों, सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें लोगों को माने कार्यकर्ता के रूप में बहाल करना है। पहला काम है कार्यकर्ता की बहाली, यानी 4 क पढ़ने के बाद ही 5वां हम ख पढ़ेंगे। गुरुजी ने सबसे पहले क पढ़ाया है, उसके बाद ख पढ़ाया है, इसलिए क के बारे में 4 क पर हमें ध्यान देना जरूरी है। वो है पहला क है सबसे पहले कि हम कार्यकर्ता को बनाएं, अधिक से अधिक कार्यकर्ता को बनाएं। मान लीजिए कार्यकर्ता को बनाए तो कार्यकर्ता मान लीजिए एक बीज है और उस बीज को यदि सिंचाई नहीं करेंगे, उसको निकाई गुड़ाई नहीं करेंगे, उसमें खाद नहीं डालेंगे, उसको बांध करके नहीं रखेंगे तो हवा पानी से कबर जाएगा पौधा। इसलिए जिसको हम कार्यकर्ता बनाएं उस कार्यकर्ता के ऊपर ध्यान दें और उसके हर बात को सुने और उसके साथ कदम में कदम मिलाकर चलें ताकि वो सफल हो जाए। तो पहला क कार्यकर्ता को बनाना है और दूसरा क है कार्यकर्ता जब हो गए तो उनका एक कार्यक्रम होना चाहिए। जैसे हम स्कूल में पढ़ाते थे तो हम लोगों का रूटीन था, यानी रूटीन नहीं रहता तो सिलेबस समाप्त नहीं होता। इसलिए सिलेबस को समाप्त करना है, यानी इस मैक्सवेल के सिलेबस को पूरा पढ़ जाना है, समाप्त करना है, ज्ञान प्राप्त कर लेना है। तो कार्यकर्ता बना करके और उसको कार्यक्रम दे, रूटीन दे, उसके समय का विभाजन करें और उसके साथ साथ अपना सहयोग करें। तो पहला क कार्यकर्ता, दूसरा क उसका कार्यक्रम होना चाहिए और जब कार्यक्रम होगा तो तीसरा जो है एक मिलने जुलने के साप्ताहिक एक कार्यालय चाहिए, चाहे किसी का दलान हो, चाहे किसी का घर हो, चाहे किराया पर हो। हमें एक जगह होनी चाहिए जहां सप्ताह में हम अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनके कार्यक्रम के निर्धारित किए कार्यक्रम पर विचार करें और उनको ट्रेनिंग दें, मीटिंग करें, उनकी समस्याओं को सुने और दूर करने का उपाय बताएं। तो ये जब कार्यालय हो जाएगा तो चौथा जो है कोष यानी पैसा, मैं गारंटी के साथ ये जिम्मा लेता हूँ। यदि कार्यकर्ता बना दिए, उसको कार्यक्रम बना दिए और कार्यालय सप्ताह में एक दिन उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, तब जाकर के चौथा कोर्स तो कोई रोक नहीं सकता है। ये गारंटी है। मित्रों, ज्ञान सर्वोपरि है। ज्ञान जो है सबसे सर्वोपरि है। विद्या क्या देती है? विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है? नम्रता को देती है। नम्रता, मेरी विद्या पढ़ करके नम्र नहीं हुए, पेड़ फल जाता है, झुक जाता है। उसी तरह से हमें विद्या का मतलब है नम्र होना, नम्रता। और नम्रता जब आ जाती है तो विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वाद, यानी पात्रता आ जाती है, योग्यता आ जाती है। जब नम्रता आती है तो योग्यता आ जाती है और पात्रत्वाद धनम आपनोति, और योग्यता से धन की प्राप्ति होती है। ततः सुखम, उसके बाद सुख की प्राप्ति होती है। सुख का बहुत दूर है स्थान। विद्या पहले ज्ञान जरूरी है, ज्ञान के बाद नम्रता आएगी, नम्रता से पात्रता आएगी, योग्यता आएगी, योग्यता से धन होगा, धन से धर्म होगा और तब सुख होगा। धन से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, लोगों की भलाई करेंगे, अपनी भलाई करेंगे, ये तब जाकर के सुख होगा। मित्रों, इस संसार में आए हैं तो हमें 6 गलतियां छोड़ देनी चाहिए। 6 गलतियां जो है हम करते हैं उसको छोड़ देना चाहिए। वो है निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता षड दोषा हातव्या। ये 6 दोष त्यागने योग्य हैं। निद्रा, निद्रा का मतलब अधिक सोना। सोना तो हर आदमी को चाहिए, उससे ताजगी मिलती है। ये नहीं कि कुंभकर्ण के जैसा नींद लेना। कुंभकर्णी नींद से सोए ही रह जाएंगे और सारी आपकी जो है जिम्मेवारी, सारी आपके जो है जो चाहते हैं वो सब नहीं हो पाएगा। तो निद्रा, निद्रा पर लगाम होनी चाहिए। कहा गया है कि काक चेष्टा वकोधान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृही त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। ज्ञान हासिल करने वाले को ये 5 लक्षण होने चाहिए। तो पहले हम बताए थे कि यह 6 दोष छोड़ना चाहिए। पहला क्या है? निद्रा। उसके बाद है तंद्रा। तंद्रा मतलब न सोते हैं न जागते हैं, झुकते हैं, इसी का नाम है तंद्रा। इसको भी छोड़ना जरूरी है। भयम, निद्रा तंद्रा भयम। मित्रों, भयम भूत,
भय ही भूत है। भूत कोई दूसरा चीज नहीं है, वो भय ही है। किसी को भय है नहीं जुड़ने का, किसी को भय है कि नहीं बात मानेगा, किसी को भय है कि लोग क्या कहेंगे, किसी को भय है कि मैं मुझसे नहीं होगा, किसी को भय है कि कैसे आगे देखेंगे करेंगे। इस तरह से ये भय जो है, ये भय मुक्त होना पड़ेगा आपको। लोग तो कुछ कहते ही रहेंगे, लोगों का काम है कहना, आपको अपने काम में लगे रहना है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो कहेंगे कि वो इसको तो ऐसा सफल होना ही था। इसलिए लोगों की बातों में नहीं आए, लोगों के बंदर घुड़की में नहीं आए। आप चलते जाएं, चरे वेति चलते जाओ। सफलता एक निश्चित कदम पर आपको मिलेगी ही। तो निद्रा, तंद्रा, भय, आलस्य, आलस्य ही शरीरस्थो महान रिपु। ये आलस्य ही शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन जो है इस शरीर में आलस्य है। और इसी शरीर में रहने वाला परिश्रम जो है वो सबसे बड़ा मित्र है। ये शरीर में दोनों रहते हैं, आलस्य भी रहता है और परिश्रम भी। लेकिन आलस्य जो है सभी असफलता का एक कारण है, आलस्य। आदमी जो है अलसाए हुए रहता है, आज करेंगे कल करेंगे सोचता है, और इसी तरह से फल कभी आता नहीं। तो निद्रा, तंद्रा, भयम और क्रोध, मित्रों क्रोध सबसे बड़ा ये घातक रोग है। क्रोध को दबा देना ही, ये क्रोधे न जयत शांतिम, शांति से क्रोध को जीत लेना चाहिए। और क्रोधे न क्रोधम जयत, क्रोध को शांति से जीत लेना चाहिए। और निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता क्या है, कहा गया है पंचतंत्र में, दीर्घ सूत्री विनश्यति। दीर्घ सूत्र योजना बना रहा है, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, आज ये करेंगे, पुल बांधता है और कुछ नहीं करता, तो दीर्घ सूत्री विनष्ट हो जाता है। यानी ऐसे इस योजनाओं से नहीं, कल करे सो आज करो, आज करे सो अब, पर भर में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो इस तरह से समय रुकता नहीं किसी के लिए, समय के पंख होते हैं। और समय जो है इंतजार नहीं करता, समय का इंतजार हमें करना पड़ता है। इसलिए हमें आलस्य को छोड़ना होगा। और दीर्घ सूत्रता यानी सिर्फ योजना बनाने से काम नहीं चलेगा, छोड़ना होगा। और हमें आगे बढ़ने के लिए ये 6 दोष हैं। ये क्रोध जो है इतना खतरनाक चीज है कि ये किसी पर सवार हो जाता है तो आगे पाछे नहीं देखता और अपना ही पैर काट डालता है। मित्रों जीवन में 2 बड़ी बातें याद रखिए, चुप रहना सबसे बड़ा जवाब है, और क्षमा कर देना सबसे बड़ा इंतकाम है। इन दोनों को याद रखिए, जीवन में सफलता मिलेगी, कभी भी आपके पीठ पर धूल नहीं लगेगा। मित्रों एक शिष्य था, अपने गुरु के पास गया और गुरुदेव से कहा कि गुरुजी मैं तो समय पर उठता हूँ, जागता हूँ, सब काम करता हूँ, पढ़ता लिखता हूँ, और फिर भी मैं महसूस करता हूँ कि मैं मूर्ख हूँ। गुरुजी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हें क्रोध आता है? तो चेला ने कहा कि नहीं। गुरुजी बोले कि जरूर कभी आता होगा। तो चेला बोला कि हाँ गुरुजी आता तो है, लेकिन मैं उसे पानी पीकर या चुप रहकर पचा लेता हूँ। तब गुरुजी ने पूछा कि ठीक है, तब तुम तो मूर्ख नहीं हो, तुम तो चतुर हो। अच्छा एक बात और बताओ, तुम बोलने के पहले कुछ सोचते हो? बोला कि जी गुरुजी मैं बोलने के पहले उस बात को तौल लेता हूँ और तौल करके तब बोलता हूँ। गुरुजी ने कहा पीठ ठोक करके जाओ चेला, तुम मूर्ख नहीं, ये तो चतुर हो। मूर्ख का काम है क्षण क्षण में क्रोधित हो जाना, उतावला हो जाना, दंभी हो जाना, ये मूर्ख का काम है। और क्रोध को पचा लेना ही ये बड़ी चीज है। इसलिए तुम कभी भी मूर्ख नहीं हो सकते हो। और मित्रों सुधार जो है कहीं बाहर से नहीं होगा, ये जो दोष जो है अपने मन की उपज है। दोष गलतियां जो है अपने मन की उपज है। मन ऐसा चीज है उसके पहले न लगाया जाए तो नमन, और अंत में न लगाया जाए तो मनन हो जाता है। तो मित्रों मनन करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं, आगे बढ़ें। इस तरह से एक शिष्य मूर्तिकार, कुशल मूर्तिकार के पास गया और देखा उसकी मूर्तियों को, तो मालूम पड़ा कि मूर्ति बोल रही है। वो सफल मूर्तिकार से बोला कि भाई ये तुम बताओ किस विद्यालय में पढ़े थे और तुम्हारे गुरु कौन हैं?
मैं उसी विद्यालय में और उसी गुरु से पढ़ना चाहता हूँ। वो सफल मूर्तिकार बोला कि मैं आत्म सुधार विद्यालय में पढ़ा हूँ और आत्म समीक्षा मेरे गुरु हैं। मित्रों, वो बताया कि देखिए, जो भी मूर्ति बनाता हूँ मैं उसकी कमियों को ढूंढता हूँ और दूसरे मूर्ति में उसको दूर करता हूँ, और ये अपने समीक्षा करता हूँ कि इससे भी बढ़िया मूर्ति बन सकती है कि नहीं, और ये समीक्षा करके उससे भी अच्छी बनाता हूँ। यदि तुम ये समझे आत्म सुधार विद्यालय में पढ़ोगे और आत्म समीक्षा गुरु से पढ़ोगे तो तुम भी एक सफल मूर्तिकार हो सकते हो। इस तरह से हमें किसी को गलती ढूंढना आता है, अपनी गलती देखना चाहिए। गुण दूसरे का देखो, अवगुण अपना देखो, और उस अवगुण को देख करके उसे दूर करने का प्रयास करो। यही है जीवन की सफलता का मंत्र। मित्रों, इस तरह से निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता, ये 6 दोष छोड़ करके हम सफल हो सकते हैं। मित्रों, अब आगे मैं आपको थोड़ा सा कहूंगा, जैसे कि अतीत जब बीत जाता है, कोई गलती करते हैं तो पछतावा होता है, तो पश्चाताप जो है नहीं बदल सकता। अतीत कभी भी नहीं बदल सकता, भूतकाल को कभी नहीं बदल सकते क्योंकि वो बीत गया है। और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती, चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती, क्योंकि चिंता जो है जिंदे को जला देती है और चिता मरे हुए को जलाती है। इसलिए मित्रों, हमें चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। चिंता अधोगामी सोच ही चिंता है और ऊर्ध्वगामी सोच ही चिंतन है। चिंतन करने से एक अच्छे अच्छे विचार दिमाग में आते हैं और उन विचारों का आदान प्रदान हम आपस में मीटिंग सेमिनार के द्वारा करते हैं और विचारों को, अच्छे विचारों के द्वारा हम आगे बढ़ जाते हैं। एक बार एक राजा का सेवक जो था, वो राजा के आगे सिरहाने पंखा झल रहा था और बोल रहा था कि बोल बोल रे पंछी, बोल बोल रे पंखी, बुद्धि कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या खाती है। बुद्धि कहाँ रहती है, क्या खाती है और क्या करती है। इस जटिल प्रश्न को सुनकर राजा के अंदर अब बेचैनी हो गई कि बड़ा जटिल प्रश्न है। पूछने लगा अपने नौकर से, तो बोला कि सरकार, आप अपने मंत्री जी से पूछ लीजिए, हमको भी नहीं आता है। तो मंत्री जी अब पड़ गए आफत में। अब मंत्री जी को बुलाया गया तो मंत्री जी कहे कि ठीक है, हमको 1 महीने का समय दिया जाए। मंत्री जी 1 महीना का समय लिए। अब उस नौकर से जाकर चिरौरी विनती करने लगे कि तुम ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया कि हमारी नौकरी ही चली जाएगी, ये बताओ ये कैसे होगा। तो बोला नौकर कि देखिए, आपको कुछ करना नहीं है, राजा तो शाम के ही नशे में हो जाते हैं, उनको पता नहीं रहता कि कौन कौन है। आप अपना पोशाक हमको पहना दीजिए और एक क्षण आप पंखा लेकर के हमारे पोशाक पर बैठ जाइए और पंखा झेलिए और मैं जवाब दे दूंगा, उसके बाद आप मुक्त हो जाएंगे। कहा कि ठीक है। तो अपना पोशाक दे दिया मंत्री उस नौकर को, नौकर वाला ही पहन करके और बैठ गया। और 1 महीना दिन का समय बीत गया था। राजा बोला कि बोलो, बुद्धि कहाँ रहती है। तब नौकर बोला कि बुद्धि तो सभा में रहती है, इसीलिए लोकसभा विधानसभा बनाए गए हैं, पूरे देश के प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित होते हैं और तब कोई कानून बनता है उनके सम्मति निर्णय से। उसी तरह से बुद्धि जो है अनेक सभा में रहती है, इसलिए कि अनेक तरह के विचार आते हैं और उन विचारों से एक पुख्ता विचार पैदा होता है। कहा कि बहुत ठीक है, बुद्धि सभा में रहती है। बुद्धि क्या खाती है। तो बोला कि बुद्धि गम खाती है। बुद्धिमान व्यक्ति गमखोर होता है, वो सबका जब वो विचार करता है और विचार करने के बाद बोलता है, गमखोर होता है। बुद्धि क्या करती है। तो बोला कि बुद्धि ही करती है जो मैं इस समय कर रहा हूं। अब राजा जो आंख फाड़ कर देखा, आंख मलते हुए, तो देखा कि इन नौकर मंत्री बने हुए हैं और मंत्री जो है नौकर बने हुए हैं। तो कहा कि अब ओरिजिनल यही है, आज से तुम मंत्री है, ये नौकर। तो बुद्धि यही करती है कि मंत्री को नौकर और नौकर को मंत्री बना देती है। यही बुद्धि का खेल है। तो बुद्धिमान व्यक्ति गमखोर होता है
और निर्णय लेता है सोच विचार करके, और बुद्धि सभा में रहती है, इसलिए हम लोग मीटिंग सेमिनार करते हैं। इसीलिए ये इसमें एक से एक विचार उत्पन्न होंगे। और विक्टर ने कहा था कि मैं अपने विचारों का सौदागर हूँ, मेरे विचार ही मेरे पूंजी हैं। एक अच्छा विचार पहाड़ की गुफा में भी रहेगा तो गुफा को फाड़ करके निकलेगा। जैसे मार्क्सवाद, लेनिनवाद, गांधीवाद, ये सब विचार ही तो हैं जो आज अमर है। आज कोई भी इसको डिगा नहीं सकता है, संसार के सब लोग इनको मानते हैं। मित्रों, इस तरह से हमें ये ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। और अब हम बात करेंगे कि मित्रों, चिंता और चिता दोनों को मैंने बताया, ऊर्ध्वगामी सोच चिंतन है और वर्तमान का आनंद दे लाकर सच्चा सुख देती है ऊर्ध्वगामी चिंतन। चिंतन के द्वारा हम ये वर्तमान में सुख प्राप्त करते हैं। कहा गया है वर्तमान काले न प्रवर्तन्ते विचक्षणा, वर्तमान काल के अनुसार ही परम कुशल लोग चलते हैं। वर्तमान में ही जिंदगी छिपी हुई है, वर्तमान में ही समय छिपा हुआ है, वर्तमान में ही हमारा भविष्य छिपा हुआ है। इसलिए हम अपने वर्तमान को सुधारें। मित्रों, जीवन में अपना कौन है? जीवन में अपना है तो समय है। आज का जो समय है, आज का जो आयुर्वेदा काल है, आज के इस आयुर्वेदा काल को, इस समय को, इस अवसर को पकड़ना ही हमारा परम लक्ष्य है। तभी हम जाकर के आगे सफल होंगे। हम सभी आपस में, मित्रों, एक बड़ी काम की बात है जो हम गलतियां करते हैं। हम सभी आपस में तालमेल बनाकर चलना सीखें। अपने सीनियर्स को सुने, समझें और स्वीकार करें, और सीनियर्स भी अपने डाउनलाइन को उनके हिसाब से समझने की कोशिश करें तथा अपने आप को स्वीकार करने योग्य बनाएं। यह तभी संभव है जब हमारे आचरण में स्वाभाविक विनम्रता हो, भाषा में कड़वाहट नहीं हो। बड़ों की तरफ से तो कभी छोटों की तरफ से ये कड़वाहट उत्पन्न हो जाती है जो सारे सूर बिगाड़ देती है। हम क्या हैं मित्रों? विचार करें, हम क्या हैं? हम अपनी सोच की उपज हैं। मित्रों, हम क्या हैं? हम अपने सोच की उपज हैं। अपनी गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अपनी गलती मानने से मित्रों कोई छोटा नहीं हो जाता। डार्विन ने माना है कि मनुष्य टीम में ही जीवित रह सकता है, सबको लेकर चलने में ही जीवन का सुर है। ये डार्विन का सिद्धांत है। लोगों को समझकर बात करें, उनके घर, गांव, स्थान आदि को सराहना करें। जब जाते हैं, कैसा भी उनका झोपड़ी हो, टूटा हुआ ही क्यों न हो, उनका बच्चा एक कांधा ही क्यों न हो, हम उन्हें सराहेंगे बहुत अच्छी तरह से। बहुत अच्छी बात। इसके अलावे हम उनकी आवश्यकताओं को समझेंगे। जाए तो अपने ही बोलना शुरू नहीं कर दें, उनको जांचे कि उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनको ज्यादा बोलने का हम समय दें ताकि बोले तो हमें पता चले कि उनकी कमजोरी कहाँ है। कंपनी के बारे में बताएं और कंपनी का परिचय बताएं, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में हाईलाइटेड करें, उदाहरण स्वरूप बताएं कि कहाँ कहाँ दिया गया, इस रोग में तो ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, इस तरह से बताएं। जोड़ने की बात ना करें मित्रों, यूजर बनाएं। यूजर बनाएं, जोड़ने की बात करना खतरनाक है। यूजर बनाएं और लीडर बने और अपने नीचे लीडर बनाएं। नेता, नेता नी धातु में त्रिच प्रत्यय लगा है तो नेता तो बना है। और नेता शब्द का को ले, नेता की भाषा हमारे शास्त्रों में दिया गया है। नेता विनीतो मिधुरस त्यागी दक्षा प्रियंवद। नेता में ये 5 गुण होने चाहिए। नेता विनीतो, नेता को विनीत होना चाहिए, मधुरभाषी होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए और अपने कार्य दक्ष होना चाहिए। नेता विनीतो, मधुर, त्यागी, दक्ष, प्रियम, जो प्रिय बोलने वाला होना चाहिए, मुंह से शक्कर टपके। मित्रों, बोली और गोली दोनों में बोली जो है खतरनाक है, क्योंकि गोली तो पास कर जाती है लेकिन बोली जो है भीतर ही अटक जाती है और हमेशा बदला लेने के फिराक में रहती है। मित्रों, बोली ये हमारे जीवन के जीवन रूपी बगिया में आग लगाने का काम करती है। बोली
मित्रों, एक बूढ़े संत ने अपने शिष्य से कहा कि देखो आओ, देखो हमारे मुंह में कितने दांत हैं। शिष्य जब देखा उनके मुंह में तो एक भी दांत नहीं था, तो बोले कि गुरुजी एक भी दांत नहीं है। तो बोले गुरुदेव कि एक भी दांत नहीं है तो क्या है? तो जीभ है। बोले कि देखो, जन्म के साथ जीभ पैदा हुई थी और जन्म के बाद दांत हेलो जी, आवाज आ रही सर, आवाज आ रही है। हाँ हाँ सर। तो गुरु ने कहा कि देखो शिष्य, ये दांत क्यों पहले चले गए, जबकि बाद में दांत आए हुए थे, जीभ तो पहले से थी, क्यों चले गए? कहा कि गुरुदेव मालूम नहीं। तो बताए गुरुजी कि देखो, ये जीभ मुलायम है इसलिए टिकी हुई है, और दांत जो कठोर थे वो पहले चले गए, इसलिए जो सहेगा वही रहेगा। इसलिए हमें वशीकरण एक मंत्र है, तजदो वचन कठोर। वशीकरण एक मंत्र है, तजदो वचन कठोर। ये वाणी जो है, वाणी में कौशलता होनी चाहिए, वाणी में मिठास होनी चाहिए, तब हम जाकर के किसी को अपलावित कर सकते। इस तरह से हमारा मन जो है गतिशील रहता है, मन चंचल रहता है। मन से ही, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, हमें मन को संतुलित रखना होगा। और वचन, मौन, वचन और कर्म। कर्म हमारा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा कर्म में ही अधिकार है, फल तो ईश्वर देने वाला है। कर्तव्य करेंगे, कर्म करेंगे तो फल अवश्यंभावी है, मिलेगा ही। इसलिए हम मन, वचन और कर्म से काम करें। हमारे ऋग्वेद का मंत्र है, संगच्छद्वम संबद्धम सम्मो मनांसी जानताम देवा भाग यथा पूर्वे, देवा भाग यथा पूर्वे संजना नाम उपासते। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है कि संगच्छद्वम, हम साथ साथ चले, संबद्धम, एक हमारी वाणी में समानता हो, संगो मनांसी जानता, हमारे सभी मन, हमारे मन एक जैसे हों। जब तक हमारा मन एक दूसरे से नहीं मिलेगा तब तक हम कोई भी किसी को अपना समझा बुझा नहीं सकते हैं। इसलिए जो है संगो मनांसी जानता, हमारा मन एक समान हो। संगच्छत्वम संबद्ध संगो मनांसी देवा भाग यथा पूर्वे। जिस तरह से देवता लोग पूजा पाठ में उनको आवाहन किया जाता है और अपना अपना भाग ग्रहण करते हैं, उसी तरह से हम भी अपना अपना भाग ग्रहण करें। हम एक दूसरे के भाग पर नजर नहीं लगाएं, हम एक दूसरे से असंतुष्ट नहीं रहें, हम संतुष्ट रहें अपने 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 हिस्सा को पाने में। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए अपनी इस कंपनी के माध्यम से एकता कायम करती है, क्योंकि एकता में ही बल है। एक अकेला चना भाड़ नहीं फाड़ सकता है। मित्रों, सफलता का ये परम रहस्य है। अब मैं आगे की ओर कहना चाहता हूं कि हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास जब तक पैदा नहीं होगा, अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने प्लान के प्रति, अपने लीडर के प्रति जब तक से विश्वास, आत्मविश्वास नहीं पैदा होगा, मित्रों, आत्मबल कभी नहीं पैदा हो सकता है। आत्मबल ही, बल में तो अपना बल, धन में तो अपना धन, दूसरे का धन क्या। इसलिए आत्मबल पैदा करना हो, आत्मबल से ही हम आगे बढ़ेंगे। एक गांव में हैजे की बीमारी आई थी और उसमें जिम कार्बेट नाम के एक तो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जो उन्होंने रोगी को ये दवा देने के पहले उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा करते थे कि तुम जरूर ठीक हो जाओगे, ये सोच लो कि तुम्हें जीना है, लड़ना है, मौत से नहीं मरना है, हम अभी रहेंगे। ये आत्मविश्वास पैदा करके औषधि देते थे। हुआ क्या है कि दूसरे लोग कहे कि भाई आप क्या करते हैं कि मरीज को जिला देते हैं, दूसरे डॉक्टर लोग तो बोले कि देखिए हम औषधि तो देता ही हूँ, क्या देता हूँ, तो यही देता हूँ। तो लोग बोले कि हम भी तो यही औषधि देते हैं, ठीक नहीं होता है। तो बोले कि आप लोग जो है आत्मविश्वास का औषधि नहीं देते हैं। जब तक उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं पैदा करेंगे तब तक से आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा।
उसके अंदर प्रोडक्ट के प्रति आत्मविश्वास पैदा कीजिए, ऐसी वाणी बोलिए मन की आपा खोए, औरन को शीतल करे आपे शीतल हो। इस तरह से ऐसी वाणी होनी चाहिए और इस तरह का आत्मबल पैदा करना होगा। और इस तरह से आत्मबल के साथ दृढ़ इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। इच्छा शक्ति जब तक नहीं रहेगी, भूख नहीं रहेगी, भोजन प्रिय नहीं लगेगा दोस्तों। जब तक भूख नहीं लगेगी तब तक भोजन प्रिय नहीं लगेगा। एक पंजाब का नौजुवक मैट्रिक पास करके दिल्ली में एक इंजीनियर के ऑफिस में, जिसमें उसके गांव का एक व्यक्ति काम करता था, गया और कुर्सी पर बैठ गया। तब तक से तत्काल चपरासी आकर के उसके बाह को पकड़ कर उठाया, हटो, इंजीनियर साहब की कुर्सी है, इस पर बैठता है। वो नौजुवक तब तक से उसके गांव वाला आदमी आ गया, बोला कि बेटा किस लिए आए हो? तो बोला कि मैं आया तो एक छोटी मोटी नौकरी के लिए, लेकिन आज मैं ठान कर जाता हूं कि इसी कुर्सी पर बैठूंगा, इसी कुर्सी पर बैठूंगा। ये सत्य घटना है मित्रों। तो गया और अध्ययन में लग गया और उसी कुर्सी पर बैठा। उसके नीचे इंजीनियर साहब को काम करना पड़ा। उस व्यक्ति का नाम जानना चाहेंगे? वो व्यक्ति का नाम है पंजाब का गंगाराम। पंजाब का गंगाराम ठान लिया था, मान लिया था नहीं, ठान लिया था कि इसी कुर्सी पर बैठूंगा। ये उसकी दृढ़ इच्छा थी और बैठा। आज भी पंजाब में, आज भी पूरे देश में उसके बनाए गए पुल, उसके बनाए गए इमारत आज बोल रहे हैं और उसका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। इस तरह से ये ठान लेना और चीज है, मान लेना हार है, ठान लेना ही जीत है। ये दृढ़ इच्छा शक्ति। तो इसके अलावे है सकारात्मक सोच। मित्रों, कितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के गहराई तक जाइए कि कहाँ समस्या का जड़ है, और गहराई तक जाएंगे तब पता चलेगा कि समस्या का अंत कैसे होगा। तो सकारात्मक सोच जो है समस्या का समाधान निकाल लेती है और नकारात्मक सोच समस्या को जटिल बना देती है। इसलिए जहां कहीं समस्या आए, हम अपने उसको दूर कर लेंगे। हम अपने विश्वास रखते हैं, उसके गहराई तक जाएंगे, उस स्थान को, स्थिति को, परिणाम को, घटना को उसके तह तक जाकर समझेंगे और तब उसमें हम प्रयास करेंगे, निर्णय लेंगे और दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा, दृढ़ आत्मविश्वास के द्वारा, और ये जो उसको हम दूर भगा देंगे। इसके अलावा है एक्शन। एक्शन क्रिया, क्रिया क्रिया करना है। क्रिया जो है बताया है कि महर्षि वेद व्यास ने कि पठका पाठकाश्चैव ये चान्य शास्त्र चिंतका सर्वे व्यसनिना मूर्खा यह क्रियावान स पंडित। कहते हैं कि पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले और जो अन्य शास्त्र चिंतक हैं वो सभी आदत वाले मूर्ख हैं। यह क्रियावान स पंडित, जिसने करके दिखा दिया वही पंडित है, यानी वही चतुर है, वही बुद्धिमान है। पंडित का अर्थ यही होता है। तो इस तरह से ये जो है अपना दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच, इसके अलावा जो है क्रियाशीलता जो है सबसे प्रधान कारण है। क्रियाशील होना चाहिए। कहा आप हम लोग अब सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है। हम कहा करते हैं अक्सर, हाँ, और सत्य बात है कि जल ही जीवन है। जल जीवन है तो जल की परिभाषा है। जल की परिभाषा क्या है? H2O, यानी 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन, तब जल, यही जीवन है। तो जीवन का भी फॉर्मूला हो सकता है। जीवन का फॉर्मूला क्या है? इसको बताया है हमारे आचार्य संत विनोबा भावे ने। आचार्य संत विनोबा भावे ने ये बताया है कि M2A, यानी 2 भाग ध्यान लगाइए और 1 भाग एक्शन में आइए। 2 भाग ध्यान में लगाइए और 1 भाग एक्शन में आइए। यही M2A जीवन का परिभाषा है। इसलिए जीवन की परिभाषा को सार्थक करना है तो हम अपनी योजनाओं को, हम अपनी क्रियाओं को ध्यान से उसको समझें और ध्यान लगाने के बाद हम उसको क्रिया में लाएं। हमें काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए है और ज्ञान जो है अमृत है, अमृत का खजाना है। ज्ञान के द्वारा ही हम किसी भी सीढ़ी को पार कर सकते हैं, किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। ज्ञाने न ही सदृशम इह विद्यते, ज्ञान के समान इस संसार में कोई पवित्र चीज नहीं है। इसलिए हमें ज्ञान अर्जन करना, अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, ये नितांत आवश्यक है, तभी हमें ज्ञान प्राप्त होगा। इस तरह से काक की चेष्टा, हमारी चेष्टा होनी चाहिए कौवे की जैसी।
जिस तरह से कौवा चेष्टा लगाता है उसी तरह काक चेष्टा हमारी होनी चाहिए। श्वान निद्रा, निद्रा श्वान के समान, काक चेष्टा श्वान बको ध्यान, ध्यान कैसे बकुला लगाता है, उसको जाल लगाना नहीं पड़ता है मछली मारने के लिए, किनारे पर बैठ कर एकदम ध्यान में रहता है, टप से मछली को खींच लेता है। ये बको ध्यान है। काक चेष्टा बको ध्यान स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी। मित्रों, थोड़ा थोड़ा बार बार खाइए, लेकिन एक बार पूरा 1.5 किलो मार लेंगे तो निद्रा देवी का आगमन हो जाएगा, आप सोए ही रहेंगे। इसलिए स्वान निद्रा अल्पहारी और गृह त्यागी। बस बस सुबह में उठिए और नाश्ता कीजिए, बस्ता उठाइए और चल दीजिए रास्ता। तो ये गृह त्यागी है, गृह को त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर के ये ज्ञान की प्राप्ति होगी, ये हमारी अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी, जो चाहेंगे वो पाएंगे। इस तरह से हम ज्ञान को प्राप्त करें अच्छी पुस्तकों के द्वारा, अच्छी संगति के द्वारा, अच्छे चरित्र के द्वारा। संगति, संगत से गुण होता है कि संगत से गुण जात। संगत जो है रंगत बनाती है। कांच कांचन सर्गत कांच और कांचन, कांचन के बीच में कांच जो शीशा का टुकड़ा पड़ जाता है वो भी सोने जैसा ही चमकता है। इस तरह से सत्संगति का है। तात वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक नता ही सकल मिली जो सुख लो सतसंग। जब सुख एक, सभी संसार के सुख एक तरफ रख दीजिए और अच्छे लोगों की संगति एक तरफ रखिए, ये अच्छे लोगों की संगति उस सभी सुखों सभी धन दौलत से भारी पड़ेगी। संगत से गुण होते हैं कि संगत से गुण जात। और चरित्र, चरित्र ही भविष्य का निर्माता है। गिरि से गिरि पर जो गिरे मुए एक ही बार, जो चरित्र पर से गिरे बिगड़े जन्म हजार, बिगड़े जन्म हजार। इस तरह से चरित्र जो है हमारी पूंजी है, हमारी शरीर, हमारे इस जन्म की पूंजी है तो हमारा चरित्र है। इसलिए हम अपने चरित्र में सुधार करते हुए संगत, अच्छी संगत, हमारी संगत अपने से बड़ों को होनी चाहिए। कहा गया है कि हे भाई, अपने बड़ों के साथ रहोगे तो बुद्धि बड़ी होगी, अपने बराबर के साथ रहोगे तो बुद्धि बराबर रहेगी, और अपने से नीच लोगों के साथ रहोगे बुद्धि नीच होगी। मित्रों, बहुत लोग कूड़ा कचरा अपना दिमाग में लेकर चलते हैं और वो कूड़ा कचरा से भरा हुआ ट्रक के जैसे होते हैं, और वो कूड़ा कचरा आपके बात में आपको उड़लते हैं, ये निगेटिव बोलते हैं। उन निगेटिव विचार वालों से, उन कूड़ा कचरों वालों से अलग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तब जाकर के हम अपनी सफलता लिख पाएंगे, इतिहास लिख पाएंगे। तो इस तरह से हम सब तरह से अपना कार्य करते हुए आगे बढ़ते हुए, सबसे पहले एक और फैक्टर है परिश्रम। परिश्रम ही देश को महान बनाता है। परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लक 2 अक्षर का, भाग्य 2.5 अक्षर का, किस्मत 3.5 अक्षर का, और मेहनत 4 अक्षर का। ये 4 अक्षर का मेहनत किया तो लक, भाग्य, किस्मत सब समझ जाएगा। भाग्य की परिभाषा है दैव दैव आलसी पुकारा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है दैव दैव आलसी पुकारा। आलसी लोग होते हैं वो दैव दैव का पुकारा करते हैं। आलस्यो ही शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है और परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है। इसलिए हमें मेहनत करना चाहिए। मेहनत का फल बड़ा मीठा होता है। गिफ्ट का दूध पीने से परिश्रम का पानी पीना अच्छा होता है मित्रों। इसलिए पसीना बहा करके हम धन कमाएं। जो रोज नहाते हैं पानी से वो लिबास बदलते हैं, और जो मेहनत करते हैं पसीना से नहाते हैं वो अपना भाग्य बदलते हैं दोस्तों, अपना भाग्य बदलते हैं। इसलिए पसीना बहाना कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए हम परिश्रमी बने। एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करूंगा। एक जो था गरीब ब्राह्मण था बेचारा, और उसके घर उसके पत्नी थी, और वो था, उसका बच्चा था, एक बच्ची थी। वो इतना आलसी था कि उसको कुछ करना ही नहीं चाहता था। जब बच्ची भूख से परेशान हो जाती तो रोने लगती, तो बच्चा जो था उसका नाम था बटोही। वो घूम घर माँ का घर जाकर के दूसरे घर से भोजन मांग लाता और अपने भी खाता, उसको भी खिलाता। अब बार बार घूमने के कारण उसको लोग बटोरन के नाम से बटोरन कहने लगे। इस तरह से एक दिन बेचारा वो अपना घर के बगल में फला था सेम की फलियां, उसको तोड़ करके एक झोरा ले गया और एक व्यक्ति के पास इसके दरवाजे पर गया, कहा कि माता जी ने भेजा है आपके लिए।
उस दिन उसको बहुत आसानी से भिक्षा मिल गई और पूरा मात्रा में मिला। मित्रों, यही संसार के गति का नियम है। किसी को कुछ दे करके किसी से कुछ लेना, यही विनिमय है, यही व्यवसाय है, यही संसार की गति है। उस दिन उसको ज्ञान हुआ कि आज कितना मुझे आदर मिला है। तो उस दिन से उसने अपने बगल में थोड़ा सा जमीन था, 2-4 कट्ठा, उसको अपना कोड़ने खनने लगा, अपनी बहन को भी, अपने माता पिता को भी उसमें लगाया कि लोगों इस, और सब्जी का उत्पादन करने लगा, और लोग उसके दरवाजे पर आकर करके सारी सब्जी ले जाने लगे और उसकी हालत सुधर गई। वे मित्रों, मेहनत का फल है। मेहनत का फल बड़ा मीठा होता है। मेहनत के फल बड़ा, इसका परिणाम भी बहुत अच्छा होता है, प्रतिष्ठा मिलती है। और मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। मित्रों, इस तरह से हमें ये सीखना है। अब इस तरह से परिश्रम के अलावे कोई रास्ता भी नहीं है। हम परिश्रम करें, परिश्रमी बने, लोगों को परिश्रमी बनाएं और हम आगे बढ़ें। मित्रों, इस संगठन में इतनी ताकत है, इस संगठन की ताकत से हम बड़े बड़े को हरा सकते हैं। हमारा संगठन जो है संघे शक्ति कलयुगे, इस कलयुग में संगठन में ही ताकत है। और हम लोग मैक्सवेल का काम कर रहे हैं, एक संगठन बनाकर, एक टीम बनाकर। उस टीम में ही हमें प्रयास करना चाहिए। यानी इस संगठन के द्वारा हम बड़े बड़े लोगों को मात कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। संगठन के परिणाम स्वरूप एक गोरैया ने हाथी को मार डाला। एक गोरैया ने हाथी को मार डाला। कैसे? हाथी, वो गोरैया अपना बच्चे अंडा दिए हुए थी पेड़ पर, और हाथी जा रहा था, सूंड से उस टहनी को पकड़ करके खींच दिया, अंडे गिर गए, फुट गए और गोरैया भाग गया। वो गोरैया जो है अपना मित्र कठखोलवा से जाकर कहा कि मित्र देखो ना, हमारे साथ ऐसी घटना घटी है, हमारे बच्चे मारे गए, मैं बदला लेना चाहती हूँ। कठखोलवा बोला कि ठीक है, चलो हमारे मित्र एक मक्खी है, उस मक्खी से मिलाते हैं। तो उस मक्खी से मिलाया तो भी कहा कि हाँ हाँ हाँ, हम लोग मिल करके बदला लेंगे, जरूर मारेंगे उसको। उसके बाद मक्खी ने कहा कि हमारा एक मेघनाद नाम का मेढक दोस्त है, वो बहुत योजना बनाता है, उसी के पास हम लोग तीनों आदमी तीनों चले। वो तीनों मेघनाद मेढक के पास गए। मेढक बोला कि ठीक है, देखो मैं योजना बनाता हूँ, सुनो। हाथी जब खा करके बैठ जाएगा, आराम करेगा, उसी समय मक्खी जो है तुम उसके आंख पर भिनभिनाए न रहा। जब भिनभिनाने लगोगी तो आंख मूंद लेगा, और आंख मूंद लेगा तो कठखोलवा भाई तुम उसके आंखों को फोड़ देना, और कठखोलवा फोड़ देगा और तब वो अंधा हो जाएगा, और मैं अपने बाल बच्चों के साथ टर टो मेढक की आवाज लगाता रहूंगा। हाथी जाने समझेगा कि यहाँ पानी है, और पानी आएगा, पानी के लिए आएगा और इसी खाड़ी में गिर जाएगा। खाड़ी में गिर जाएगा, उसके बाद भूख प्यास से मर जाएगा। उन लोगों ने ऐसा ही किया और उस हाथी को मार डाला। इस तरह से संगठन में ताकत है कि हम किसी भी बलशाली को परास्त कर सकते हैं, किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं और आगे बढ़ जाएंगे। तो मित्रों, अब इन्हीं चंद बातों के साथ अब मैं वाणी